दूरसंचार मंत्री ए राजा ने सीबीआई कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल हजारों सवालों का जवाब देते हुए साफ किया कि उन्होंने 2G के मामले में हर फैसला प्रधानमंत्री के संज्ञान में रखकर, प्रधानमंत्री से पूछकर, प्रधानमंत्री को बताकर, प्रधानमंत्री के सहमति से लिया और अकेला कोई भी निर्णय नहीं लिया। अब बात साफ हो गई कि 2G के मामले में भी प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए अब सीबीआई ने प्रधानमंत्री से पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट के सामने ये मसला आया है तो जांच अधूरी रह जाएगी अगर प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे तो। और वैसे भी इतिहास यही दिखाता है कि 10 साल में भले मामला CWG का हो, सुनील दत्त को पहले चेयरमैन बनाया, रातों रात निर्णय बदला और सुरेश कलमाड़ी को बनाया। कोयले के मामले में खुद प्रधानमंत्री ही जब अंधाधुंध बंटवारा हुआ तब हर खदान का आवंटन उन्हीं के सिग्नेचर से हुआ है। और 2G का मामला का नया खुलासा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2G के मामले से एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस, मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और ये भ्रष्टाचार जो सही जहां सत्ता थी वहां भी से भी और प्रधानमंत्री कार्यालय से ही उसको सहमति मिली है। इट इज वेरी सीरियस द रिविलेशन ऑफ फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा in the CBI court. While answering thousands of questions, he has made it very categorically clear that every decision about 2G was not only consulted with the PM, was not only informed to the PMO, but every decision about 2G spectrum allocation was taken after PM okayed it. Every decision was taken jointly and not unilaterally. I think this is very important. Now the Prime Minister owes an answer to the nation about his complicity in the whole 2G scam. This 2G scam, now CBI also must interrogate the Prime Minister and the PMO, because this is logical. When somebody who was accused, who is the prime accused, when he says, and he is showing the documents to that effect, I think CBI owes now further investigation with the PMO. And therefore, Congress and PM owes answer to the nation. And the history also tells that this was the worst corrupt government India has ever seen. Most corrupt government. In CWG, let me remind the country that first it was Sunil Datta as a sports minister was made the CWG chairman. In a day, he was changed and Suresh Kalmadi was brought in. Who is responsible? How this happened? As far as the coal is concerned, the Prime Minister was himself the coal minister. And every wrong allotment of the coal mines has been done with his impression and with his clear orders. Each and every allocation is signed by him.
as a coal minister. And now this new revelation about 2G also makes it more important to show that how the corruption was the only rule in the Congress regime. And therefore, all this needs answer from the Prime Minister. आज कम्युनिस्ट नेता, वामपंथी नेता एबी बर्धन ने जो कहा है उससे वो और तृणमूल कांग्रेस दोनों बेनकाब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी को रोकने के लिए हम तृणमूल को भी साथ देंगे। इसलिए बंगाल के वोटर को अभी तय करना है, क्योंकि आज साफ हो गया कि लेफ्ट को वोट यानी ममता को वोट, और ममता को वोट यानी भी लेफ्ट को वोट। तो जो लोग लेफ्ट को मना कर रहे हैं और इसलिए ममता को वोट दे रहे हैं और दिया था, उनको अब पता चलेगा कि ये दोनों एक है। और जो लेफ्ट को वोट देना चाहते, ममता को नहीं देना चाहते, वो भी ये समझेंगे कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका एजेंडा निगेटिव है। और जो लेफ्ट को वोट देना चाहते, ममता को नहीं देना चाहते, वो भी ये समझेंगे कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका एजेंडा निगेटिव है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता जन समर्थन और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आने की जैसे ही सब जगह से पुष्टि हो रही है, ये विपक्षियों की आखिरी कोशिश है कि वो उसको रोकने का हर संभव कोशिश करे। यहाँ तक कि जो दुनिया में असंभव समझ जा रहा था कि वामपंथी और तृणमूल कभी एक साथ मिलेंगे, वो भी मिलने को तैयार हो रहे। तो ये बेनकाब हुए हैं कम्युनिस्ट, और मुझे लगता है बंगाल के वोटर इसका संज्ञान लेंगे। कांग्रेस तो मोदी, हाँ, what A.B. Vardhan has said is absolutely shocking and actually exposes the left politics. They were perceived to be against Mamata Banerjee. But the Modi hate campaign from their side, and their only priority is to stop Modi, in face of tremendous support Modi ji is receiving throughout the country, and a real possibility of NDA forming government on its own, has unsettled all these, and now therefore they are ready to support Mamata also. So those who want to vote left must understand they are voting Mamata. And those who want to vote Mamata must also understand they are voting for left, because they are one. And therefore, this psychology of opposition with a Modi hate campaign in mind will never fructify, and we are confident of an absolute majority on our own. But this has exposed badly left and TMC, because earlier people thought these are the two groups which will never come together. This is the new political polarization which has exposed both the parties badly. प्रियंका गांधी ने जिस तरह मोदी के लिए नीच शब्द का उपयोग किया है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। यह कांग्रेस की वर्ण वर्चस्ववादी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है।
यह ग्रसित मानसिकता है। सीताराम केसरी और टी अंजैया के साथ भी कांग्रेस ने यही रुख अपनाया था और इसलिए ये राजनीति में कहां से उच्च नीच आया? ये नीच राजनीति क्या शब्द है? यह शब्द आपकी ग्रसित मानसिकता दर्शाता है। और पहली दफा उन्होंने चाय वाला कहा, पहले दिन से गाली गलौज कर रहे और गाली गलौज करते हुए कांग्रेस लगातार मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे। इस तरह का भेदभाव की राजनीति देश में अब नहीं चल सकती। इस तरह से किसी का उपहास करे, किसी की उपेक्षा करे, किसी को नीचा दिखाए, यह अब देश सहन नहीं करने वाला है। गरीब पहले से ही मोदी से जुड़ गया है। जब से उन्होंने चाय वाला कहा तब से हर कोई दिहाड़ी में काम करने वाला हर मजदूर मोदी से जुड़ गया। आज जिस भाषा का उपयोग प्रियंका जी कर रही है, इसका भी परिणाम यही होगा। ये उल्टेगा कांग्रेस पर, जैसे मौत का सौदागर उल्टा। So the Congress is showing its real face now. In face of defeat, imminent defeat, even in Amethi, they are unsettled. And therefore, Priyanka Gandhi has used bad language for Modi ji, saying neech. This is absolutely untenable. They are abusing it. That is the way they are treating backwards. How people have not forgotten how they treated Sitaram Kesari. People have not forgotten how Congress has treated T. Anjaya. And this is what Congress is indulging into, the worst kind of casteist politics. They hurled abuse at him. They named him Chaiwala. But the effect is that every abuse Congress hurls at Modi backfires on Congress, recoils on Congress. And the whole unorganized labor, all the poorer sections of society identified themselves with this Chaiwala. So we are taking abuses as compliments, but that exposes your mindset, which doesn't see the whole society as one. And therefore, we condemn, and Congress has yet again exhibited its worst casteist communal mindset.